इलेक्ट्रिकल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ जो हमारा 3 फेज या सिंगल फेज मोटर होता है उसमें पोल क्या चीज़ होती है, पिच क्या होता है, कॉइल क्या होता है, कॉइल ग्रुप क्या होता है। तो पहले बात करेंगे पोल का। पोल जो है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी चुंबक में 2 ध्रुव के किनारे होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। उस किनारों को हम लोग पोल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि मैग्नेट के और ये सॉफ्ट आयरन कोर का ऊपर हम लोग वायर को लपेटते हैं और इसमें हम लोग अगर एसी या डीसी सप्लाई देकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस सॉफ्ट आयरन इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, विद्युत चुंबक बन जाता है। इसके दो किनारे में, एक में नॉर्थ बनता है, एक में साउथ बनता है। ठीक है, साउथ बनेगा। तो यही होता है पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, एक चुंबक के 2 पोल। ठीक है, अब हम लोग जो सिंगल फेज या 3 फेज में पोल की संख्या का निर्धारण कैसे होता है, तो इसके लिए हम लोग को स्पीड का जो फॉर्मूला होता है एसी मोटर में, जो मैग्नेटिक फील्ड के घूमने की गति होती है जिसको सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, उसको ns के तौर पर दर्शाया जाता है। उसका फॉर्मूला होता है ns = 120 F/P। ठीक है, और यहाँ पर ns जो है मूल ज़रूरत के हिसाब से डिसाइड होता है। ठीक है, अगर हमें जो है 3000 RPM का ns चाहिए तो यहाँ पे 3000 लिखते हैं। उसके बाद 120 F फ्रीक्वेंसी होता है जो कि एसी का सप्लाई है भारत में, फ्रीक्वेंसी 50 Hz/P। तो इस प्रकार से P बराबर हो जाता है, ये हो जाता है आपको 6000 मतलब 3000 × 2। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम स्पीड होती है वो 3000 होती है और मिनिमम जो 2 पोल रिक्वायर्ड होता है 2 होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एसी मोटर में मिनिमम 2 कॉइल चाहिए होता है 2 पोल को निर्माण करने में। एक रहता है 0 डिग्री में, एक होता है उसके जस्ट अपोजिट 180 डिग्री में। ठीक है, तो अब जैसे कि हम लोग का पोल निकला 2। ठीक है, तो हम लोग 3000 स्पीड के लिए मिनिमम 2 पोल का निर्माण करेंगे, नॉर्थ और साउथ। और इसके लिए जो मोटर में मिनिमम कॉइल लगेगा वो उसकी संख्या 2 होगी। इस प्रकार से एक इस तरह से वाइंडिंग होगा और एक इस तरह से वाइंडिंग होगा। ठीक है, तो 2 कॉइल की आवश्यकता होगी। अब बात आता है कि कॉइल का आपको पता चल गया कॉइल क्या होता है। मोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेट पैदा करने के लिए तारों को लपेटा जाता है। ठीक है, उसके एक घेरे को हम लोग
कॉइल कहते हैं। जैसे कि अगर हमारा सपोज कीजिए ये 1 स्लॉट है और ये 12 स्लॉट है, 12वां स्लॉट है, तो हम लोग का जो 1 से 12 के बीच में लपेट होगा, हो सकता है इसके अंदर कंडक्टरों की लपेट की संख्या आवश्यकता अनुसार अधिक और कम हो सकती है, लेकिन हमारा जो घेरा बनाया जा रहा है वो 1 नंबर स्लॉट और 12 नंबर स्लॉट के बीच, तो ये हमारा एक कॉइल कहलाएगा। ठीक है, ये एक कॉइल कहलाएगा। समझ में आ गया? एक कॉइल में नंबर ऑफ कंडक्टर की संख्या बहुत सारी होती है, आवश्यकता अनुसार होती है, तो ये एक कॉइल कहलाया, एक कॉइल कहलाया। ठीक है, अब कॉइल ग्रुप क्या होता है? अब सपोज कीजिए कि ये 1 नंबर का स्लॉट है, ये 2 नंबर का स्लॉट है, और इधर साइड में 11 नंबर का स्लॉट है और 12 नंबर का स्लॉट है। ये 11 है और ये 12 है। तो ये हम लोगों का, जैसे कि मैंने बताया, ये 1 से 12 के बीच जो गया वो एक कॉइल कहलाया। ठीक है, लेकिन जब एक कॉइल के साथ सीरीज में अन्य कॉइल भी जुड़ा रहे, जैसे कि 1 से 12 का कॉइल है, उसके एक टर्मिनल के साथ हमने 2 से 11 के बीच भी कॉइल बनाकर जोड़ दिया है सीरीज में, तो ये हम लोग का टोटल बन जाता है कॉइल ग्रुप। कॉइल ग्रुप नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एक से अधिक कॉइल जब सीरीज में जुड़ जाते हैं तो कॉइल ग्रुप बन जाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग पिच समझेंगे, और इस पिच के माध्यम से होते हुए हम जो मैंने स्लॉट यहाँ खींचा हुआ है 1 से लेकर 24 तक का, उसमें एग्जाम्पल देते हुए कैसे पिच डिसाइड होता है और कैसे कॉइल और कॉइल ग्रुप बनता है और उसके द्वारा कैसे पोल बनता है, ये समझेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ 3000 स्पीड के लिए हम लोग को पोल की संख्या 2 आई है, तो पिच का फॉर्मूला हो जाता है स्लॉट बटा पोल। 24 स्लॉट है, पोल हो गया 2, तो 12 पिच रहेगा, 12 पिच रहेगा। ठीक है, तो सिंगल फेज में मैक्सिमम पिच जो रहेगा, सिंगल फेज का केवल मैं बात कर रहा हूँ, वो 12 रहेगा। तो अब इसमें देखेंगे कि ये 12 पिच रहेगा, तो हम कैसे इसको स्लॉट में दर्शाएंगे। तो देखिए, ये 1 नंबर स्लॉट है और 12 तक जा रहा है, तो मतलब जो सबसे बड़ा कॉइल जाएगा, कॉइल ग्रुप में सबसे बड़ा जो कॉइल रहेगा वो स्लॉट नंबर 1 से
12 तक जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब जब ये 1 से 12 तक का जो क्वाइल बना, इस एक क्वाइल हुआ, और इस एक क्वाइल में कंडक्टरों की संख्या हो गई, तारों की संख्या 1 से अधिक होती है। 1 भी हो सकती है और उससे अधिक भी हो सकती है। ठीक है, ये हो गया एक क्वाइल, इसका पिच 1 से 12 है। अब क्वाइल ग्रुप, अब जैसे कि पहला क्वाइल 1 से 12 का हो गया, अब हम लोग चलते हैं 2 से 11 का। सीरीज में ये जुड़ रहा है 2 से 11। ठीक है, फिर ये जाएगा 3 से 10, 3 से 10। तो यहाँ पे स्टार्टिंग टर्मिनल ये हो गया, एंडिंग टर्मिनल ये हो गया। अब ये जो हमारा क्वाइल ग्रुप बना है वो कितने संख्या में क्वाइल के मिलने से बना है? तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, यहाँ पे 3 क्वाइल के मिलने से क्वाइल ग्रुप तैयार हुआ है। अलग अलग मोटरों में स्लॉट के हिसाब से और कैलकुलेशन के हिसाब से क्वाइल ग्रुप की संख्या, क्वाइल ग्रुप में क्वाइल की संख्या अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो ये तीनों मिलके एक क्वाइल ग्रुप बना दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वाइल ग्रुप, एक क्वाइल ग्रुप। अब इसमें एक और चीज ऐड करना चाहेंगे। एक और चीज ऐड करना चाहेंगे, क्वाइल ग्रुप सेट क्या होता है? देखिए, ये एक क्वाइल ग्रुप जो बना है वो एक पोल का एक क्वाइल ग्रुप जो बना है वो मिलकर 2 पोलों का निर्माण करेगी। एक किनारे में बनेगा नॉर्थ, एक किनारे में बनेगा साउथ। मतलब कि जो स्लॉट यूज किया गया है उसमें नॉर्थ बनता है और एक में साउथ बनता है। लेफ्ट मान लिए नॉर्थ बना, इसमें इन स्लॉटों के बीच में, तो यहाँ पे साउथ बनेगा। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम क्वाइलों की संख्या 3000 आरपीएम के लिए तो रखनी ही पड़ेगी। तो हम लोग एक और क्वाइल ग्रुप बनाते हैं सेम मेथड के हिसाब से। फिर यहाँ पे 1 से ये 13 से 24 जाएगा, 13 से
24 में जाएगा, फिर 24 से किधर जाएगा, 14 में, उसके बाद 14 से फिर आगे 23 में, 23 से फिर 15 में, 15 में, और फिर 15 से 22 में। ठीक है, स्टार्टिंग हो गया, एंडिंग हो गया। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने सेम 3 कॉइल का यूज करके दूसरा कॉइल ग्रुप बनाया है। ठीक है, ये 3 कॉइल मिलके सेकेंड कॉइल ग्रुप बनाया है। तो हम लोग कह सकते हैं टोटल कॉइल ग्रुप का सेट कितना बना, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 हो गया। मतलब कह सकते हैं कि 3000 आरपीएम के लिए जो हम लोग को मिनिमम कॉइल ग्रुप चाहिए वो 2 चाहिए। एक कॉइल ग्रुप एक पोल का 2 पोल का निर्माण करता है, और एक कॉइल ग्रुप 2 पोल का निर्माण करता है। अब देखिए यहाँ पे इसका कनेक्शन जब हम लोग करते हैं तो 1 2 3 4 करते हैं। अब एक चीज़ ध्यान देखिए, इस डायग्राम में देखिए कि इस कॉइल का ये किनारा और इस कॉइल का ये किनारा दोनों बिल्कुल कंटिन्यू साथ में है। तो इस कंडीशन में हमको अगर यहाँ साउथ करंट की दिशा, अगर यहाँ मानिए कि यहाँ सप्लाई दे रहे हैं तो अब यहाँ पर करंट की दिशा अप की ओर है और यहाँ पर डाउन की ओर है, तो हमको इसके बगल में भी साउथ पोल का ही निर्माण करना होगा। उसके लिए क्या करेंगे कि करंट की दिशा को हमको इसमें इसके जस्ट विपरीत करना होगा। तो विपरीत कैसे होगा, तो सेकेंड को हम फोर्थ में जोड़ देते हैं। फोर्थ में जोड़ने के बाद जो करंट यहाँ पे निकल रहा है कॉइल 1 से, वो इसके इस डायरेक्शन में जाएगा और करंट की दिशा यहाँ से निकलेगी। अब ये करंट की दिशा सेम होने के कारण ये 10 11 12 13 14 15 जो स्लॉट यूज हुआ है 2 कॉइल के रिस्पेक्टिवली, वो दोनों मिलके एक बड़ा साउथ पोल का निर्माण कर देगा। और सेम यहाँ पे जो अप साइड का करंट है, ये स्लॉट और इधर का स्लॉट मिलके बड़ा नॉर्थ पोल का निर्माण कर देगा। तो मोटर में एक बड़ा नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाने के लिए विपरीत दिशा में वाइंडिंग किया जाता है कॉइलों का, और कॉइल की संख्या उसमें अधिक रहती है तो वो कॉइल ग्रुप कहलाती है। एक कॉइल ग्रुप के द्वारा 2 पोल का निर्माण होता है छोटे छोटे, और एक दूसरे कॉइल ग्रुप के द्वारा दूसरा कॉइल के द्वारा 2 पोल निर्माण होता है। अगर जब भी वाइंडिंग करने में हमारा 2 कॉइल में जिसमें सीरीज में कनेक्शन किया गया है, स्लॉट में वाइंडिंग कंटिन्यू मिलते हैं, जैसे कि इसमें देख सकते हैं पहले कॉइल का ये कॉइल के कंडक्टर कंटिन्यू स्लॉट में होते हुए 10 11 12 13 14 15 में है।
तो हमको हमेशा याद रखना है कनेक्शन इस प्रकार से करना है कि दोनों में करंट की दिशा एक समान बहे। ये नियम आगे भी काम आएगा, चाहे वो 3 फेज मोटर हो चाहे सिंगल फेज मोटर हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये जो स्लॉट है 22, 23, 24, चूँकि सर्कुलर है तो फिर एक आ जाता है, 1, 2, 3, ये एक पास रहेंगे तो उसमें करंट की दिशा एक बराबर होनी चाहिए, ताकि ये 6 स्लॉट मिलके एक बड़े पोल का निर्माण करें। तो समझ में आ गया आपको? तो पहले मैंने क्या बताया, कॉइल क्या है। एक घेरा कॉइल के एक लपेट से जो घेरा बनता है वो कॉइल कहलाता है। ठीक है, एक कॉइल में एक से अधिक लपेट हो सकती है कंडक्टरों की। ठीक है, एक कॉइल के द्वारा भी 2 पोल का निर्माण होगा। ठीक है, और एक कॉइल ग्रुप के द्वारा भी हम एक पोल का निर्माण कर सकते हैं। एक कॉइल ग्रुप के द्वारा भी 2 पोल का निर्माण होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये भी नॉर्थ साउथ बनाएगा और ये दोनों मिलकर भी नॉर्थ और साउथ बनाएगा। बस दोनों कॉइल में करंट की दिशा एक बराबर होनी चाहिए। इसमें अप है, इसमें अप है तो नॉर्थ बनाएगा, इसमें डाउन है, इसमें डाउन है तो साउथ बनाएगा। क्लियर हो गया? कॉइल ग्रुप क्लियर हो गया। एक से अधिक कॉइल को जोड़ने, सीरीज में जुड़ने से जो एक हाई मैग्नेटिक पावर के नॉर्थ पोल साउथ पोल का निर्माण किया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉइल ग्रुप। पिच क्या हुआ? पिच जो है स्पीड के हिसाब से प्राप्त किया जाता है और पोल के निर्धारण से प्राप्त किया जाता है। पिच बराबर होता है स्लॉट बटा पोल। इसमें देख सकते 24/2 किया है, इसमें 24 स्लॉट के कारण तो बड़ा आया है। तो जो हमारा सिंगल फेज में सबसे बड़ा कॉइल बनेगा, उसका एक्सपेन मतलब फैलाव कहाँ से किस स्लॉट से किस स्लॉट तक होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉइल पिच या पिच। ठीक है, अब पोल तो जानते हैं क्या है कि लोहे, सॉफ्ट लोहे में जब हम लोग तार को लपेटते हैं और उसमें सप्लाई देते हैं तो वो सॉफ्ट आयरन मैग्नेट बन जाता है और उसके दोनों किनारे में 2 विपरीत पोल का निर्माण होता है, नॉर्थ और साउथ। कॉइल ग्रुप सेट क्या होता है? तो आवश्यक पोल को प्राप्त करने के लिए जितनी संख्या में हम कॉइल ग्रुप का निर्माण करते हैं उसको कॉइल ग्रुप सेट कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया होगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।